राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज चर्चा करेंगे 2020 में विश्वकर्मा पूजन कब है। आप सभी जानते हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, उद्योग, कारखानों आदि में विश्वकर्मा जी का विशेष रूप से पूजन किया जाता है, बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ। हमारे जो श्रमिक वर्ग हैं, फैक्ट्री के जो मालिक होते हैं, तो सभी लोग इस महान उत्सव में सम्मिलित होते हैं बड़े उत्साह से, ताकि उनका जो उद्योग है वो निरंतर प्रगति करता रहे। इस प्रयोजन को लेकर पूजन किया जाता है और विश्वकर्मा जी से जुड़ी हुई अत्यंत रोचक जानकारियाँ भी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होंगी। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले आज का पंचांग। आज दिन मंगलवार, आश्विन माह कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि रात्रि 11 बजे तक रहेगी। इसके पश्चात चतुर्दशी तिथि आरंभ होगी। आज नक्षत्र आश्लेषा दोपहर 2:24 तक रहेगा। इसके पश्चात मघा नक्षत्र आरंभ होगा। आज योग शिव, करण, गरज और वाणिज्य। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से आरंभ होकर 4:30 के मध्य रहेगा। अभिजित मुहूर्त का शुभ समय 11:42 से आरंभ होकर 12:32 तक। शुभ कार्य के लिए शुभ मुहूर्त प्रातः 10:30 से आरंभ होकर 12 बजे तक और शाम को 3:30 से आरंभ होकर 5 बजे तक रहेगा। तिथि के अनुसार आज बैंगन को निषिद्ध कहा गया, यानी बैंगन से बनी सब्जी का आज प्रयोग नहीं करना चाहिए। दिशाशूल आज उत्तर दिशा में है। उत्तर दिशा की यात्रा ना करें, यात्रा अति अनिवार्य है। गुड़ खाकर आप कर सकते हैं, मंगल में रहे। तो चलिए आज की चर्चा की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं विश्वकर्मा पूजन के विषय में रोचक जानकारियाँ। सबसे प्रथम कि 2020 में विश्वकर्मा पूजन कब है। हमारे सनातन पंचांग के अनुसार, हिंदू पंचांग के अनुसार, जब सूर्यदेव कन्या राशि में प्रवेश करते हैं तब विश्वकर्मा पूजन के विषय में कहा गया है। इस बार 16 सितंबर 2020 को संध्या यानी शाम के समय 7:03 पर सूर्यदेव कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो उस समय से जो है विश्वकर्मा जी का पूजन का जो समय है आरंभ होता है, लेकिन संध्या को कोई भी पूजन नहीं किया जा सकता। अतः 17 तारीख को ही विश्वकर्मा पूजन के विषय में शास्त्र निर्देश देता है, यानी 17 तारीख को ही भगवान विश्वकर्मा जी का पूजन किया जाएगा। विश्वकर्मा जी का पूजन हमें षोडशों उपचार के साथ करना चाहिए। किसी विद्वान आचार्य को बुलाकर उनके अनुसार हमें विधिवत भगवान विश्वकर्मा जी का पूजन अपने कारोबार में, अपने उद्योग में करना और करवाना चाहिए, जिससे हमारा कारोबार निरंतर वृद्धि को प्राप्त करता रहे और निरंतर हमारी उन्नति प्रगति होती रहे और माँ लक्ष्मी की अनंत कृपा बरसती रहे। इनका वर्णन ऋग्वेद के 10वें अध्याय के 121वें सूक्त में भी हमें प्राप्त होता है। उसमें विस्तार रूप से भगवान विश्वकर्मा जी का वर्णन कहा गया है। भगवान विश्वकर्मा जी की 4 पत्नियां हैं, जिनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं: आकृति, रति, प्राप्ति और नंदी। इनके 5 पुत्र भी हुए हैं, जिनके नाम हैं क्रमशः मनु, मय, त्वष्टा, शिल्पी और देवज्ञ। इस चराचर ब्रह्मांड की रचना भगवान नारायण जी के संकेत मात्र, संकल्प मात्र से हुई है। प्रत्येक कार्य के अलग अलग देवता कहे गए हैं, क्योंकि भगवान ने संकेत मात्र से इस सृष्टि की रचना की, लेकिन हर किसी को अलग विभाग दे दिया कि आपका यह कार्य है, इस सृष्टि के इस कार्य को आपने देखना है। तो ऐसे ही जल के अलग देवता हैं, थल के अलग देवता हैं, वायु के अलग देवता हैं, आकाश के अलग देवता हैं। तो प्रत्येक देवता अलग अलग अपने कार्य को संचालित करते हैं। तो ऐसे ही यंत्र, मशीन, अस्त्र शस्त्र, शिल्पकार आदि से संबंधित जो कार्य है, उनके जो देवता कहे गए हैं भगवान विश्वकर्मा जी कहे गए हैं। इनका विशेष पूजन औद्योगिक क्षेत्र में, निर्माण के क्षेत्र में, मजदूर वर्ग आदि में बड़े उत्साह और उमंग के साथ किया जाता है। सोने की लंका का निर्माण भगवान विश्वकर्मा जी द्वारा हुआ है, कितनी अद्भुत है। द्वारिका जी का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया। हस्तिनापुर का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया। और ऐसे ही भगवान सूर्य के तेज को छांटकर, सूर्य के तेज को लेकर विश्वकर्मा जी ने
भगवान नारायण के लिए सुदर्शन चक्र, भगवान शिव के लिए त्रिशूल और कवच कुंडल आदि का निर्माण जो है इंद्रदेव को करके दिया है। ऐसे ही जो श्रेष्ठ देवता हैं उन सभी के अस्त्र शस्त्र का निर्माण भगवान विश्वकर्मा जी द्वारा किया गया है। विश्वकर्मा शब्द बड़ा अद्भुत है, यानी जो चराचर जगत को, पूरे विश्व को कर्म की प्रेरणा देते हैं। विश्वकर्मा यानी ये विश्व जो है कर्म के अधीन है। आप अगर कर्म कर रहे हैं तो विश्व में आपकी यश, ख्याति, प्रसिद्धि और प्रशंसा निरंतर होती रहेगी। यदि आप कर्म से विमुख हैं, आलस्य, मद, प्रमाद से घिरे हुए हैं, तो आपको कभी भी उन्नति, प्रगति प्राप्त नहीं होगी। हमेशा अपयश का भागी आपको बनना पड़ेगा। तो विश्वकर्मा यानी विश्व को कर्म की शिक्षा देने वाले और विश्व को बताने वाले कि यह विश्व कर्म के ही अधीन है, वही देवता हैं विश्वकर्मा, जो देवताओं की सभा में देवताओं के वर्धकी के रूप में जाने जाते हैं। देवताओं के वर्धकी यानी देवताओं की शक्ति में वर्धन करने वाले, उन्हें देव बढ़ई के रूप में जाना जाता है। क्योंकि देवताओं के पास जब अस्त्र शस्त्र नहीं होंगे तो युद्ध किससे करेंगे, दैत्यों के साथ युद्ध किस प्रकार से करेंगे। तो अस्त्र और शस्त्र की आवश्यकता युद्ध क्षेत्र में होती है, सुरक्षा के क्षेत्र में होती है। तो देवताओं के बल में वर्धन करने के कारण इन्हें देववर्धकी के नाम से जाना जाता है। और हमारे भारतीय समाज में कई जाति के लोग इन्हीं के वंशज कहे जाते हैं या अपने को इनसे जोड़ते हैं, जैसे सोनार, पांचाल, धीमान, लोहार, शिल्पकार और कर्मकार। तो ये जो जाति के लोग हैं ये अपने को भगवान विश्वकर्मा जी का वंशज मानते हैं और उनको अपने कुल देवता के रूप में पूजते हैं और इन्हीं के अनुसार वह अपने कर्म को करते हैं। यानी उनका जो कार्य है, जो कर्म है, विश्वकर्मा जी से प्रेरणा लेकर, कर्म की प्रेरणा लेकर अपने कार्य को करते हैं। तो बड़ा ही अद्भुत ये भगवान विश्वकर्मा जी का पूजन का उत्सव है। यानी भगवान विश्वकर्मा जी के पूजन को विशेष रूप से फैक्ट्रियों में, उद्योग आदि में किया जाता है, जिससे विश्वकर्मा जी की अनंत कृपा प्राप्त होती है। और चिरकाल तक यानी दीर्घ समय तक जो है उनकी जो मशीनें हैं, कारखाने वह चलते हैं। मशीनें जल्दी जल्दी खराब नहीं होती हैं। कहीं भी अगर लोहे से संबंधित कार्य है, कहीं भी निर्माण का अगर कोई कार्य है, तो वह अवश्य निश्चय रूप से भगवान विश्वकर्मा जी का पूजन करते हैं, करवाते हैं, जिससे सभी प्रकार से वर्ष भर उन्हें उन्नति और प्रगति प्राप्त होती रहती है। तो आप भी यदि किसी कारखाने के मालिक हैं तो आपको भी भगवान विश्वकर्मा जी का पूजन अवश्य कराना चाहिए। ऐसी ज्ञानप्रद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें और ऐसे ही आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। जय जय श्री राधे श्याम।